उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं, जो बहुत आसान है और काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया है और कॉलेज के जो एग्जामिनेशन फ्री बोर्ड सेंड ऑफ वगैरह में भी काफ़ी दफ़ा यही क्वेश्चन आया है। इस सेल्फ चेक एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन है। इतने ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और बच्चे इसको नहीं करते था। ज़्यादातर की ख्यालात यही होते कि नहीं आएंगे यार, लेकिन काफ़ी दफ़ा यही क्वेश्चन आया है और आज हम इसको सॉल्व करने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द मेन इंजन ऑफ द यस स्पेस शटल आर पावर्ड बाय लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, यानी जो यूनाइटेड स्टेट की जो स्पेस शटल होती है उसमें पावर्ड बतौर पावर उसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। इफ़ 1.022 10 to 5 kg ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन इज कैरीड ऑन अ पर्टिकुलर लॉन्च, यानी अगर एक लॉन्चर 1.022 10 to 25 kg हाइड्रोजन कैरीड कर रहा है, यानी ले जा रहा है। व्हाट इज़ द मास ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, यानी उस ऑक्सीजन की मास क्या होगा। इज नेसेसरी टू हाल और हाइड्रोजन टू बर्न, यानी इन तमाम हाइड्रोजन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की मास क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा है। 2 हाइड्रोजन के साथ में एक ऑक्सीजन मिलाऊंगा तो 2 मोल्स ऑफ वाटर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड करेंगे, फिर ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करेंगे, फिर ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करने के बाद उसको मास में कन्वर्ट करेंगे। हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड करेंगे, फिर ऑक्सीजन के करेंगे, फिर ऑक्सीजन के मोल्स को मास में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं किस तरह। मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे करता हूं ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके कि किस तरह सॉल्व होता है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले मास ऑफ हाइड्रोजन कितने आप देख सकते हैं 1.02 10 5 kg, ये ठीक है 5 kg। यहाँ पे मैंने 8 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने kg के जगह 10⁻³ लगाए तो 5 3 और 8 हो गए, ठीक है। तो ग्राम में कन्वर्ट कर दी। फिर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन के कितने मोलर मास 2 है ना, तो 2 लिख दिया। वैसे तो 1 है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है इस वजह से 2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स मास इन ग्राम और मोलर मास इन ग्राम क्या है 1.02 10⁸ kg, ये लिख दिया। मोलर मास क्या है 2 है, 2 लिख दिया। इस पे इसको डिवाइड कर दिया, देखते हैं किस तरह। आन कर दिया 1.02 10⁸ डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1.7 10⁻⁷ मोल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 1.7 10⁻⁷ मोल्स, यहाँ तक समझ आए। देखो हमने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड कर दिए, ठीक है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, अभी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए डिजायर्ड क्वांटिटी, पिछली लेक्चर्स में मैंने बताया कि डिजायर्ड क्वांटिटी क्या है, गिवन क्वांटिटी क्या है और मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर, ये पूरा क्या है। डिजायर्ड क्वांटिटी का मतलब जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। अभी हमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो इसको हम बतौर डिजायर्ड क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और गिवन क्वांटिटी जो आपको दिया गया है कन्वर्जन फैक्टर, यानी जो आपको रिक्वायर्ड है और दिया गया है इसका रेशो, ठीक है। तो गिवन क्वांटिटी क्या है, कितने, ये 1.7 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिया गया। कन्वर्जन फैक्टर का क्या मतलब, जो आपको रिक्वायर्ड है उसको ऊपर लिखो, जो गिवन है उसको नीचे लिखो, ठीक है। यहाँ पे समझ लिया हमने कन्वर्जन फैक्टर। तो उसके बाद गिवन क्वांटिटी 1.7 10⁻⁴, ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन थे कि नहीं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमने फाइंड किए, ठीक है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो लिख दिए। फिर रिक्वायर्ड क्या है हमें, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ऊपर लिख दिया। गिवन कितने, कन्वर्जन फैक्टर हमेशा आपने इक्वेशन से लिखना है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ गिवन क्या मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है देखते हैं इक्वेशंस में।
2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी गिवन हमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी तरह मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ बाय काट कर दिए, बाय काट यानी कट कर दिया, ठीक है, यानी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ काट लिए। 5.7 10⁻⁷ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड है, उसको हमने बतौर यहाँ पे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 5.7 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2, तो इस डिवाइड कर दिया, देखते हैं किस तरह, आंसर डिवाइडेड 2, तो आ गए 2.55 और ये 3 ये 5 6 7 10⁻⁷, ठीक है, ये ठीक है, इन इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया, ठीक है। तो 2.557 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमने फाइंड कर दिए, पहले हमने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फिर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, अभी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को हम मास में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। कन्वर्ट द मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू केजी, यदि वो हमने ग्राम में लिया था, अभी हम केजी में करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर केजी में, ठीक है। डिज़ायर्ड क्वांटिटी जो हमें रिक्वायर्ड है, हमें मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, डिज़ायर्ड क्वांटिटी के बतौर हम यूज़ करें। गिवन क्वांटिटी जो हमें दिया गया यानी मास ऑफ ऑक्सीजन दिया गया, कन्वर्जन फैक्टर यानी जो आपको रिक्वायर्ड है वो ऊपर लिख देंगे और जो हमें दिया गया वो नीचे लिख देंगे। तो कन्वर्जन फैक्टर लिखते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है तो ऊपर लिख दिया, कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने मास ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना वज़न है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर ये हुआ, ये पूरा कन्वर्जन फैक्टर हुआ, ठीक है। तो इसी तरह गिवन क्वांटिटी हमें क्या है, कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, 2.55 10⁻⁷, ये लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई एक इस कन्वर्जन फैक्टर लिखते हैं, कन्वर्जन फैक्टर ये है ना, तो इसको इसी तरह नीचे लिख दिया, ठीक है। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से बाई काट लिए, ठीक है। तो 2.555 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷, यहाँ पे सिर्फ 32 रह गया, 32 लिख दिया, मास ऑफ ऑक्सीजन इस साइड आ गए, ठीक है। तो अभी इसको 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये, ठीक है। आंसर मल्टीप्लाई बाई 32 क्या है, 8.16 2246, ठीक है। तो मैंने पॉइंट थोड़ा आगे लगाया, 8.16 10⁻⁵ kg, ये आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये लेक्चर समझ आया होगा, यही न्यूमेरिकल। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में या एससी में या किसी भी सब्जेक्ट में या एससी न्यूमेरिकल में कुछ भी पूछना है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आप एक दफ़ा फिर मैं दिखाऊँगा यहाँ पे ऊपर आपको, ठीक है। क्या किया, पहले हमने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड किया, फिर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड किया, फिर ऑक्सीजन को मास में कन्वर्ट कर दिया। ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और ये मास में कन्वर्ट कर दिया। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसको वीडियो को पुश करके नोट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो या ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।